वसीयत वसीयत एक विधिक दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति ये घोषणा करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के साथ क्या किया जाएगा। वसीयत से अभिप्राय है परीक्षक टेस्टेटर द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में की गई वह विधिक घोषणा जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद प्रभावी करना चाहता है। धारा 2H भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 वसीयत कौन कर सकता है? प्रत्येक व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो तथा नाबालिग न हो अपनी संपत्ति का निपटारा वसीयत द्वारा कर सकता है। विवाहित स्त्री भी वसीयत द्वारा उस किसी भी संपत्ति का निपटारा कर सकती है जिसे वह अपने जीवन काल में स्वयं हस्तांतरित एलियनेट कर सकती है। धारा 2B भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में कोडिसिल की परिभाषा दी गई है। कोडिसिल से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जो किसी वसीयत के संबंध में बनाया जाता है और जो वसीयत के प्रावधानों की व्याख्या करता है, उनमें परिवर्तन करता है या उनमें कुछ जोड़ता है तथा इसे वसीयत का ही भाग माना जाता है। यह शब्द रोमन शब्द कोडिसिलस से लिया गया है। अनौपचारिक वसीयत इनफॉर्मल विल का अर्थ कोडिसिल का उद्देश्य पहले से निष्पादित वसीयत में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन करना होता है। यद्यपि बड़े परिवर्तन किए जाने पर भी वसीयत के प्रावधान अमान्य नहीं होते। धारा 2F प्रोबेट से आशय उस वसीयत की प्रमाणित प्रति से है जो सक्षम न्यायालय की मुहर के अधीन प्रमाणित हो तथा जिसके साथ परीक्षक की संपत्ति के प्रशासन का अनुदान ग्रांट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया हो। वसीयत के आवश्यक तत्व 1. यह परीक्षक की मंशा की विधिक घोषणा होनी चाहिए। यह घोषणा उसकी संपत्ति के संबंध में होनी चाहिए। परीक्षक की यह इच्छा होनी चाहिए कि उक्त घोषणा उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी की जाए। वसीयत का निरसन वसीयतकर्ता जब तक अपनी संपत्ति का वसीयत द्वारा निपटारा करने में सक्षम है तब तक वह किसी भी समय अपनी वसीयत को निरस्त या परिवर्तित कर सकता है। अतः वसीयत संबंधी मंशा मृत्यु तक परिवर्तनीय अमीरी रहती है और वसीयत अपने स्वभाव से ही एक निरस्त की जा सकने वाली दस्तावेज है। वसीयत का निर्माण मात्र उसकी शुरुआत है, यह परीक्षक की मृत्यु तक प्रभावी नहीं होती। वसीयत की व्याख्या कंस्ट्रक्शन ऑफ विल निष्पादन और साक्षीकरण से संबंधित किसी वैधानिक आवश्यकता को छोड़कर वसीयत के लिए किसी तकनीकी शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं है और न ही वसीयत का कोई विशेष प्रारूप अनिवार्य है। यह पर्याप्त है कि दस्तावेज में परीक्षक की संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में उसकी विधिक मंशा व्यक्त हो जिसे